नमस्कार, मैं मिथुन कुमार गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज के पूरे पार्ट को अच्छे से कवर किया। जितने टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरा परसेंटेज का वीडियो देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप परसेंटेज को पूरा कवर करिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कुछ अलग से उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हैं। जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो जाके सबसे पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को कम से कम अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस में जो शब्द यूज होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य किसको बोला जाता है? जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस वही मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो वैसा मूल्य जिस पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहलाता है, एसपी कहलाता है। जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है? वो क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। अब एक ही मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मान लीजिए कि 100 रुपए में कोई वस्तु हमने खरीदा किसी दुकानदार से। ठीक है, तो 100 रुपए मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया और उस दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो वहां पे क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह का आपको सोचना पड़ेगा। यदि दुकानदार बेच रहा है तो वही मूल्य दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोगों के लिए क्या हो गया? वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य होता है। एक शब्द आएगा लाभ, प्रॉफिट, है ना? तो ये प्रॉफिट कब होगा? जब कोई वस्तु कम में खरीदा जाए और उससे ज्यादा मूल्य में बेचा जाए। कहने का मतलब कि यदि सीपी आपका किससे छोटा हो? एसपी से। कहने का मतलब कि जिस वस्तु को मान लीजिए आप 100 में खरीदे और 120 में उसको क्या बेच दिए, तो वहां पर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? आप वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो आपको लाभ होगा ना। उसके बाद हानि। हानि कब होगी? लॉस कब होगा? लॉस कब होगा आपको? जब आपका सीपी जो है ना वो एसपी से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। कहने का मतलब कोई वस्तु आप 100 में खरीदे हैं और 80 रुपए में बेच देंगे तो आपको क्या हो जाएगी? वहां पर हानि हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में होता है फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मूला इसमें कैसा होता है। यदि सीपी को बेच दिया जाए, है ना, तो सीपी को जब हम लोग बेचेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस माइनस आर अपॉन कितना? 100। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? एसपी। ये फार्मूला होता है। अलग अलग तरह से भी फार्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही में प्लस माइनस दोनों डाल दिए हैं। ये प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा? ये प्लस आपको दिखाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, प्लस क्या दिखाएगा? प्रॉफिट। और ये माइनस क्या दिखाएगा आपको? माइनस दिखाएगा आपको लॉस। जब लॉस होगा, लॉस परसेंट की बात होगी तो माइनस लिखना है, और जब प्रॉफिट परसेंट की बात होगी तो प्रॉफिट लिखना है। क्लियर? अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है प्रॉफिट परसेंट। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट परसेंट जब निकालना होता है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अपॉन कितना? सीपी इंटू कितना? 100। अब जब लॉस परसेंट आपको निकालना पड़े तो लॉस अपॉन कितना? सीपी इंटू 100। अब देखिए यहां पर प्रॉफिट परसेंट भी आप किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? सीपी के रिस्पेक्ट में। और लॉस को भी, लॉस परसेंट को भी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे कौन सा रखा जाए, सीपी रखा जाए या
एसपी रखा जाए, क्रय मूल्य रखा जाए या फिर विक्रय मूल्य रखा जाए, तो यहां पर हमेशा क्या रखना है, सीपी को ही रखना है। चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या फिर लॉस परसेंट निकाल रहे हो, आपको हमेशा नीचे कितना रखना है, सीपी ही रखना है। ओके, उसके बाद 100 से गुना क्यों करते हैं, परसेंटेज से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि 100 से गुणा करने का मतलब परसेंट हमको क्या करना है, लाना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला ये वाला तो यूज नहीं करना है, लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट की बात हो तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल देना है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, और जब लॉस परसेंट की बात हो तो किसके रिस्पेक्ट में, वो भी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो इसमें याद करने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, खाली ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वो निकालना है सीपी के रिस्पेक्ट में। और गुना 100 से तो करते ही हम लोग जब परसेंट हम लोग को क्या लाना रहता है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब हम लोग निकालेंगे तो एक आध उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सीपी दिया है 500, ठीक है, और एसपी दे दिया आपको 600, इतना रुपए मान लीजिए। अब यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। अब प्रॉफिट तो हो रहा है, यहां से देख रहे हैं कि सीपी 500 है और एसपी 600 है, 600 है, तो इसका मतलब ये कि एसपी सीपी से बड़ा है, कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट तो होगा। लेकिन आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप यहां से डिफरेंस निकालेंगे ना, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि हमको निकालना है प्रॉफिट तो आप बोलेंगे एसपी माइनस क्या करेंगे, सीपी करेंगे। ठीक है, एसपी माइनस सीपी करेंगे। और जब लॉस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहां से हम लोग इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 100 का। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो किसको नीचे रखना है, सीपी को, तो 500 नीचे रखे और गुना कर दिए 100 से, तो यहां से कितना हो गया भाई, तो बोलेंगे कितना, 20% का यहां से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन आया, सीपी दे दिया 500, ठीक है, और एसपी इसमें दे दिया 400, ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा है, 500 में खरीदा 400 में बेच दिया है, लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट आपको चाहिए तो क्या करेंगे, यहां से डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि लॉस निकालना है तो क्या करेंगे आप, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी में एसपी को घटाएंगे 100 और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सीपी के रिस्पेक्ट में, तो 500 क्या करेंगे नीचे और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा और यहां से बोलेंगे कितना, ये 20% आ गया। क्लियर है? तो यहां से आपका 20% आ गया। तो हमेशा आप क्या करेंगे, सीपी को ही नीचे रखना है, जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो भी और लॉस परसेंट निकालेंगे तो भी हमेशा आपको कहां नीचे क्या रखना है, सीपी को ही रखना है। क्लियर है? चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को टाइप वाइज हम लोग करके पढ़ेंगे अच्छे से, और पूरा कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज का इसमें काम आने वाला है। तो आप लोग जाके परसेंटेज का पूरा वीडियो देखिए अच्छे से। ठीक है, आइए देखिए टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन। टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति ने घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। साधारण सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोग सीखेंगे, जो चीज हम लोग को सीखना है ना यही से सीखेंगे, फार्मूला तो यूज करना नहीं है, तो सीखना है यही से। यदि आप ट्रेडिशनली बनाएंगे इसको, मान लीजिए फार्मूला से ही इसको बनाते तो कैसे बनाते, तो आप बोलते हैं सीपी और ये 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 और ये होता है किसके बराबर, एसपी के बराबर। तो यहां से आपको एसपी या सीपी में कोई एक चीज दिया रहेगा और आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगा, तो जब प्रॉफिट होगा तो प्लस यूज करना है और जब लॉस होगा तो माइनस यूज करना है। तो यहां से सीपी आपका दिया हुआ है 500, ठीक है, और यहां से 1 प्लस यहां से माइनस यूज करना है क्योंकि हानि हो रही है, ठीक है, और ये कितना एसपी के बराबर, तो यहां से 500 और इंटू कितना 70, 100 में गया
30, तो 70 अपॉन कितना 100, ये कितना SP, ये 2 जीरो कट जाएगा, 7 5 कितना 35, तो 350 रुपये आपका क्या निकल गया, SP निकल गया। अब यहाँ छोटा क्वेश्चन है, आप मान लीजिए इसमें फार्मूला भी लगा दिए तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, छोटे क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको करेंगे छोटा, ताकि बड़े क्वेश्चन में हम लोग को काम आए। तो देखिए अब यहाँ से ये समझना है कि दुनिया का जब हर एक चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो यहाँ CP कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर CP हमेशा कितना परसेंट मान लेंगे हम लोग, हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। अब CP हो गया 100%, मान लीजिए उसको बेच दिए 20% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 120%। क्लियर है। तो यहां से हम लोग को देखना है क्वेश्चन में कि किसका वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू निकालना है। क्लियर है, किसका कितने परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है और कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर आपको दिया है CP, क्वेश्चन में आपको दिया है CP, इसका मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, और आपसे पूछा जा रहा है SP बताइए आप, है ना, विक्रय मूल्य बताइए कब, जब उसको 30% हानि पर बेचा जाए, इसका मतलब 70% का वैल्यू आपको निकालना है। समझ में आ रही है बात। 100% का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, या तो 100% का वैल्यू दिया रहेगा या तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो उतना परसेंट जितना, जैसे कि यहाँ पर 30% हानि हो रही है तो 70% का कभी वैल्यू दिया रहेगा, 100% का निकालना है। मीन्स कि आपका विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अभी इसमें क्या है, 100% का वैल्यू दिया है, तो एक एक नियम से आएंगे, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना हो गया है, तो बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है 500 रुपए, है ना, 500 रुपए, इसलिए आपको निकालना कितने परसेंट का है। अब यहाँ से एक एक नियम क्या कहता है, 1% का पहले निकालिए आप, यूनिट का, तभी तो ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। 1% का निकालिए। अब निकालना कितने का है, कह रहा है 30% जब हानि पर बेच दी जाए तो विक्रय मूल्य बताइए, तो कितने परसेंट का निकालेंगे, 70%, क्योंकि 100% में 30% लॉस हो गया तो बचा कितना, 70%, तो वो वस्तु 70% में ही बेचा जाएगा ना। क्लियर। तो 500 बटे 100 और गुना कितना, 70, तो यहाँ से बोलेंगे 7 बजे कितना, 35, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 350। अब इसी को शॉर्ट में हम लोग करेंगे कैसे, कि जितने परसेंट का वैल्यू दिया रहेगा उससे लगाएंगे भाग, और जितने परसेंट का वैल्यू निकालना रहेगा उससे करेंगे गुणा। हमेशा करते आ रहे हैं, वहाँ परसेंटेज में भी हम लोगों ने किया था, जितने परसेंट का वैल्यू दिया है उससे लगाएंगे भाग, और जितने परसेंट का निकालना है उससे करेंगे गुणा। यही तो करते हैं हम लोग एक एक नियम में फाइनली। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने परसेंट का दिया है वैल्यू, कहने का मतलब कितने परसेंट का दिया है, 100% का, तो 500 ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का, निकालना कितने का है, 70 का, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कितना हो गया, 350 रुपये। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो आंसर कौन सा इसमें मार दिए आप लोग, ऑप्शन 3, 350। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो यहां से कितना परसेंट का वैल्यू दिया गया है, 750 में खरीदा गया, इसका मतलब CP कितना है, 750, इसका मतलब 100% का वैल्यू दिया है। ये 750 कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का। निकालना कितने का है, तो कह रहे हैं कि 16% प्रॉफिट पर बेचा जाए, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 116%। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, 116% का। क्लियर, 100% का वैल्यू दिया है, निकालना कितने का है, 116% का। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 5 से, आइए 2 बार में, यहाँ से 58 बार में, 15 8 120, 12 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87, तो कितना हो गया आपका आंसर, 870, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, आसानी से निकाल सकते हैं इसको, और ये चीज़ अप्लाई आप बड़े क्वेश्चन में भी करेंगे, तो सीखना पड़ेगा इसको, फार्मूला लगा के निकालेंगे तो आगे फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी से हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करके सीखेंगे।
ये छोटा क्वेश्चन है, कैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था। अब इस बार क्या उल्टा पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि आप कॉस्ट प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस हम दे रहे हैं आपको, 44 रुपए में बेची गई और कह रहे 10% लाभ हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि ये 44, अब बताइए किसका वैल्यू दिया गया, कितने परसेंट का, कितने परसेंट का वैल्यू दिया है ये 44, ये 44 रुपए दिया है 110% का। क्लियर ना, क्योंकि 10% प्रॉफिट पर जब बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110%। अब यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, और मैंने आपको बोला कि हमेशा कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 100% होगा, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए आप, ठीक है। यहां से कितना हो गया 4 बार में, और ये 40 हो गया ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं इसके। लिखा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है, तो आप बताइए अब ये 36 रुपए कितने परसेंट का वैल्यू दिया है, तो आप बोलेंगे ये 36 रुपए 80% का वैल्यू दिया है, क्योंकि 20% हानि पर बेची जाती है तो 36 रुपए में बेची जाती है। इसका मतलब ये 36 रुपए ये दिया है 80% का वैल्यू, आपको निकालना कितने का है 100 का, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है लागत मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप बोलेंगे 100% होता है कॉस्ट प्राइस। तो ये 20 से 4 बार में और ये 20 से 5 बार में, ये 9 बार में, 9 पचे कितना हो गया 45, तो आपका आंसर कितना हो गया 45। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भैया 45 रुपए, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन क्लियर है। चलिए, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान, हम लोग क्या किए इसमें बिना फार्मूला यूज किए हम लोग निकाले इसमें परसेंटेज पे, है ना, क्योंकि 100% हम लोग यहाँ किसको मान लिए हैं 100% मान लिए हैं कॉस्ट प्राइस को। अब पूरा परसेंटेज हम लोग जितना टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा 100% होगा। क्लियर, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं भी फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि वह 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दो आपका क्या है, आपका दिया है विक्रय मूल्य, एक कंडीशनल वाला दिया है और एक ओरिजिनल वाला दिया है। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब इसमें 15% लाभ पर ही बेचा गया है। अब कंडीशन क्या आया, अब कह रहे हैं यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता, बेचा नहीं गया है, यदि कंडीशन ऐसा आता कि यदि उसको 600 में बेचता तो उस पर होता 20% का क्या लाभ। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था, इसका मतलब आपको 115% का वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले हम लोग यदि बनाते फार्मूला से तो कैसे बनाते, तो बोलते हैं कि 15% लाभ पर बेचना है। कंडीशन वाला चीज़ क्या है कि 600 में बेचा गया होता तो 20% का क्या होता लाभ होता। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं सीपी, तो सीपी और बोलते कि ये कितने पर लाभ हो रहा है, मतलब 20% लाभ हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम 120/100 बोल सकते हैं। तब जाके ये क्या निकलता है एसपी, और एसपी दिया हुआ है कितना 600। तो कंडीशनल वाले चीज़ से हम लोग क्या निकाल लेंगे सीपी, फिर उस सीपी को 15% लाभ पर बेचेंगे। क्लियर। तो यहाँ से जैसे कटाना है 12 पंचे 60 है ना, तो ये सीपी आपका कितना हो गया, ये 0 भी कट जाएगा तो 500, तो सीपी निकल गया कितना 500। अब कह रहा है उसको 15% लाभ पर बेच दीजिए। तो ये जैसे ही सीपी को हम लोग क्या करेंगे 15% लाभ पर बेचेंगे तो बन जाएगा ना एसपी, तो 115%, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा
तो 15 पचे 75 और ये कितना हो जाएगा हमारा SP 575। क्लियर, ये आंसर। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, हम लोग कैसे बनाएंगे, परसेंटेज पे बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 100% होगा हमेशा हमारा क्या, CP हमेशा हमारा कितना होगा, 100%। तो इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे इसको, फार्मूला से बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम लोग। 100% हमेशा होगा CP। अब देखिए वैल्यू जितना भी रुपए क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो उस पर ध्यान देना है कि वो कितने परसेंट का वैल्यू दिया है। यहां पर आपको 2 जगह परसेंट दिया है, एक जगह आपको लिख दिया है 600 रुपए। तो वो 600 रुपए कितने परसेंट का वैल्यू बताइए जरा। कह रहा है 600 रुपए में बेचने से 20% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब वो 600 120% का वैल्यू दिया है। क्लियर ना। तो ये 600 आपका 120% का वैल्यू दिया है। आपको निकालना कितने का है, CP पूछ रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा है ना CP पूछता है तो 100% का वैल्यू निकालते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए 15% लाभ पर जब बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा 15% लाभ पर, तो इसका मतलब 115% का आपसे वैल्यू पूछा है। ठीक है, 120 ये भी आपका विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग परसेंट है ये, और 115 भी आपका क्या है, ये भी इसको सेलिंग परसेंट आप बोलेंगे। ठीक है ना। 120% का वैल्यू दिया है, 600 रुपये बेचा तो 120 मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। अब आपको निकालना है 15% प्रॉफिट, मीन्स क्या, 115% का वैल्यू। तो जितने परसेंट का वैल्यू दिया रहेगा उससे लगाएंगे भाग, और जितने का निकालना रहेगा उससे करेंगे गुणा। अच्छा 100 यहाँ क्यों नहीं निकाले, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। क्रय मूल्य निकाल देते फिर आपको उसको 15% प्रॉफिट पर बेचना पड़ता। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो हम लोग एक लाइन में ऐसे ही तो बनाएंगे। अब इस यहां से क्या रहेगा, 12 से 5 बार में कट रहा है, ये 15 पचे 75 और ये 575। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़िए, कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने हेतु मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। इसका मतलब ये 450 जो दिया है ना, ये कितने परसेंट का वैल्यू है। तो आप बताएंगे कि ये 450 जो है ना, ये 120% का वैल्यू है, क्योंकि 450 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। तो सॉरी 20% हानि होती है, तो ये 80% का वैल्यू है ना। 20% की हानि होती है तो कितने परसेंट का वैल्यू हो गया, 80% का। अब आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पे बेचना चाहिए। तो 120 का हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। 80% का वैल्यू दिया है 450, क्योंकि 20% हानि पर बेचते हैं 450 में, तो 80% का वैल्यू दिया है, 20% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब आपसे फिर से आपको क्या पूछ रहे हैं, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। तो आप कितने परसेंट का वैल्यू निकाल देंगे, 120% का। क्लियर है। 4 से 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में कट रहा है, और ये 40 से ये 2 बार में ना, ठीक तो है, और ये 3 बार में, फिर यहाँ भी कटा दीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, 225। ये कितना हो जाएगा, 675। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 675, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्लियर। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो ये 240 जो है ना, ये कितने परसेंट का वैल्यू दिया है, 10% की हानि होती है, मतलब 90% का वैल्यू दिया है, 20% चाहिए लाभ, तो इसका मतलब 120% का आपको क्या वैल्यू चाहिए। क्लियर है। तो यहां से 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है, फिर ये 80 बार में, और ये फाइनली कितना हो गया, 320 रुपए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16 रुपए 80 रुपए प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे।
इसका मतलब ये कि ये 16 रुपये 80 पैसे ये कितने परसेंट का दिया है, ये कह रहा है कि 90% का वैल्यू है, क्योंकि 10% हानि है हो रही है इस पे बेचने से। अब करना है 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है 120% का वैल्यू। क्लियर है? ये 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, और ये 3 से 3 पचे 15 और 3 छक्के 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20 और 2 कितना 22। तो आपका आंसर कितना हो गया? 22 रुपये 40 पैसे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ऐसे बनाने से। तो फार्मूले को हम लोग करेंगे इग्नोर, है ना, बनाएंगे ऐसे ही परसेंट मान के। 100% हमेशा सीपी होगा। यदि 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 120। यदि 10% लॉस पर बेचेंगे तो 90%। अब यहाँ पे देखिए कि ये 16 रुपये 80 पैसे ये दिया हुआ था 90% का ना वैल्यू, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 120% का वैल्यू निकाल दिए। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक ही नियम में क्या होता है कि जितने का वैल्यू दिया रहता है उससे लगाते हैं भाग, और जितने का निकालना रहता है उससे करते हैं गुणा। तो आसान हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा है चावल को 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचे जाएं? तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जरूरी है क्या कि हम बताएं इसको? आप खुद बना लेंगे। तो ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए कि इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये पहला क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसमें टाइप वाइज करके हम लोग सारे पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को हिट करिए वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।